तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो चारुतर चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंतपुत्र मुनि महाराज की जय। बोलो आचार्य प्रवरक्षा सुंदर सागर जी महाराज की जय। बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्वेत सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य श्वेत सागर जी महाराज की जय। इकडे सरक वाजून 5वां अध्याय चल रहा है अपना। 5वें अध्याय में पर एक बार बोलते 5वें अध्याय को। अजीव काया धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा जीवानाम् आकाशस्यावगाः संख्येया नानो लोकाकाशेवगाः धर्माधर्मयोः एकप्रदेशादिषु भाज्य असंख्येयभागादिषु जीवानां प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रतिपद गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोः आकाशस्यावगाः शरीरवामनः प्राणापानः पुद्गलानां जीवितमरणोपग्रहाश्च। बस इतना ही हुआ था, 20 तक ही हुआ था। 5वें अध्याय में अजीव द्रव्य का वर्णन कर रहे हैं। उसमें पहले धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल इन 4 द्रव्यों का वर्णन किया। उन सबकी विशेषताएं बताई। नित्य अवस्थित और निष्क्रिय, अरूपी है और निष्क्रिय है। उसमें पुद्गल द्रव्य केवल रूपी है। और सब द्रव्यों के प्रदेश बताए। कितने प्रदेश बताए धर्म द्रव्य के? धर्म द्रव्य के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के, काल द्रव्य के अभी बताई नहीं, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है। और जीव के एक जीव के असंख्यात प्रदेश है। और पुद्गल के कितने प्रदेश बताएं? कितने बताएं? असंख्यात और अनंत प्रदेश बताएं। फिर उसके बाद उनका अवगाह बताया कि कहाँ पर वे रहते हैं सब द्रव्य। तो 6 द्रव्य कहाँ रहते हैं? मतलब 5 द्रव्य तो लोकाकाश में ही है। आकाश द्रव्य तो लोकाकाश लोकाकाश दोनों में है। उसमें जीव और पुद्गल धर्म और अधर्म द्रव्य कहाँ रहते हैं? संपूर्ण लोकाकाश में। कृष्ण का पूर्ण लोकाकाश में रहते हैं। और पुद्गल द्रव्य कितने अवगाह में रहता है? एक प्रदेश से लेकर के उसके जितने प्रदेश हैं संख्यात असंख्यात प्रदेशों में रह सकता है। लेकिन अनंतानंत परमाणु का स्कंद जो है वो असंख्यात प्रदेश में, या एक से लेकर के सभी जगह जितने भी पुद्गल के स्कंद है उन सबको एक प्रदेश से लेकर के असंख्यात प्रदेश तक लगाना। अनंत प्रदेश में नहीं रहता है पुद्गल द्रव्य। मतलब पुद्गल के जो प्रदेश गिने जाते हैं वो परमाणु संख्या की अपेक्षा से गिने जाते हैं। कितने परमाणु हैं उसकी अपेक्षा से वे अनंत प्रदेश हो गए। लेकिन वे कितनी जगह में रहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा असंख्यात प्रदेश में रहेंगे। एक से लेकर के असंख्यात प्रदेश तक रहते हैं। फिर उसके बाद उनका स्वभाव बता रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य का क्या स्वभाव है? तो उसका स्वभाव क्या बताएं? धर्म द्रव्य का क्या है वो पूरा बताना। गति करने के लिए उपयुक्त ऐसे जीव पुद्गलों को एक साथ गति में जो साधारण निमित्त है, इतने सब होना चाहिए। किसको निमित्त है? जीव पुद्गलों को। किस जीव पुद्गलों को निमित्त है। और कैसे? एक साथ
और साधारण निमित्त, ये धर्मद्रव्य का असाधारण लक्षण है। एक भी शब्द आप छोड़ेंगे तो असाधारण लक्षण नहीं होगा। गमन करने के लिए उद्युक्त होना चाहिए और एक साथ जितने भी लोकाकाश में गमन कर रहे जीव पुद्गल उन सबको एक साथ निमित्त है। और कैसा निमित्त है? साधारण निमित्त है। ऐसे अधर्म द्रव्य का जीव गमन पूर्वक स्थिर रहने वाले जीव और पुद्गलों को एक साथ स्थिति देने में जो साधारण निमित्त है वह अधर्म द्रव्य का साधारण लक्षण, अधर्म द्रव्य का असाधारण लक्षण है। क्योंकि ये दूसरों में नहीं पाया जाना है ना, लक्षण जो है वो उसी लक्षण में पाया जाना चाहिए, अलक्ष्य में नहीं पाया जाना चाहिए। तो ये लक्षण केवल उसी में पाया जाएगा। और आकाश द्रव्य का लक्षण क्या बताया? अवगा देना, मतलब कैसे उसको भी सभी द्रव्यों को एक साथ अवगा देने में जो साधारण निमित्त है, या आप साधारण शब्द नहीं रखेंगे और एक साथ नहीं रखेंगे ना तो वो उसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष आएगा। इसलिए दोनों शब्द लगा करके उसको बोलना। और पुद्गलों का उपकार बताया, जीव पर पुद्गलों का क्या उपकार है। तो क्या क्या बताया था? शरीर, वचन, मन और प्राणापान, ये चार पहले पुद्गल के उपकार बताए। शरीर, पांचों प्रकार का शरीर ये पुद्गल का उपकार है, क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय से शरीर प्राप्त हुआ है और शरीर साक्षात पुद्गल में है, इसलिए वो पुद्गल है, पुद्गल का उपकार है। वचन भी बताए थे, भाववचन और प्रयोजन दोनों भी पुद्गल में है, इसलिए वह वचन जो जीव वचन की जो शक्ति प्राप्त हुई है उसमें निमित्त कौन है? पुद्गल द्रव्य। क्योंकि ज्ञानावरण कर्म और वीर्यान्वय कर्म के क्षोभम के बिना वचन की प्राप्ति नहीं होती और स्वरनाम कर्म का उदय उसमें निमित्त है। और मन भी दो प्रकार का बताया था, भाव मन और द्रव्य मन, तो दोनों भी पौद्गलिक है, इसलिए ये पुद्गल का ही उपकार है जीव पर। दोनों को पुद्गलिक क्यों कहा? भाव मन को पुद्गलिक क्यों कहा? द्रव्य मन तो मनोवर्गना से बना है, इसलिए वो तो पुद्गल ही है। जैसे द्रव्येंद्रिया पुद्गल है, ऐसे द्रव्य मन भी मनोवर्गना रूप पुद्गल द्रव्य से बना है, इसलिए वो साक्षात पुद्गल ही है। और भाव मन को भी पुद्गल कहा, क्यों कहा? हाँ, जो ज्ञानावरण वीर्यान्वय कर्म के क्षोभम से, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम से भाव मन की प्राप्ति होती है, इसलिए कर्म उसमें निमित्त है, इसलिए उसको पौद्गलिक कहा। नहीं तो वो जीव की विभाव पर्याय है, जीव के ज्ञान गुण की विभाव पर्याय भाव मन जो है वो। तो ये सब पुद्गल के जीव को प्राप्त होने में निमित्त है, इसलिए उसको उपकार कहा। और क्या क्या पुद्गलों का उपकार बताया? सुख, दुख, जीवित और मरण, ये भी उपग्रह है। और उपग्रह शब्द से पुद्गल का पुद्गल के ऊपर जो उपकार होता है वो भी ग्रहण करना। और च शब्द से और भी पुद्गल के उपकार हैं, इंद्रिय आदि, उसको यहाँ पर ग्रहण करना। आगे अब जीव द्रव्य का जीव द्रव्य पर क्या उपकार है? क्योंकि जीव अनंत है तो अनेक जीव द्रव्य है, तो एक जीव द्रव्य का दूसरे जीव पर क्या उपकार है ये बताते हैं। जीव द्रव्य का कार्य परस्परोपग्रहो जीवाणां, बोलो मंगल मामी परस्पर उपग्रहो स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकार, वो शब्द सब सूत्रों में लगाना है। तो परस्पर उपग्रह मतलब परस्पर में सहायक होना, यह जीवों का जीव किया गया काम है। क्योंकि अभी अपन देखते हैं लोक में जगत के सब जीवों के परस्पर अनेक प्रकार के संबंध देखे जाते हैं और उस संबंधों के अनुसार वे एक दूसरे का उपकार करते हुए पाए जाते हैं।
जैसे मालक और नौकर है, कौन किस पर उपकार करता है? अपने को लगता है कि मालिक को लगता है कि मैं नौकर पर उपकार कर रहा हूँ, और नौकर को क्या लगता है मैं मालिक पर उपकार कर रहा हूँ, लेकिन दोनों परस्पर पर उपकार कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं समझना कि मैं नहीं हूँ तो ये काम कैसे होगा, और मालिक को ऐसा नहीं समझना कि मैं नहीं हूँ तो इसका कैसे उपजीविका चलेगी। मालक दान उसको पेमेंट क्या बोलते हैं उसको, पैसे पगार हिंदी में पगार बोलते हैं, तनख्वाह वेतन दे करके नौकरों पर उपकार करते हैं, और नौकर मालिक पर उनका काम करके उनकी सेवा करके वे उन पर उपकार करते हैं। पुराने काल में राजा के मंत्री वगैरह होते थे, तो मंत्री वो राजा को हित का उपदेश देते थे कि क्या करना चाहिए। यदि राजा की कई गलती भी हो जाती है तो वहाँ पर उनको योग्य मार्गदर्शन करते थे। तो ये मंत्री का राजा पर उपकार, और राजा मंत्री को यथावत वेतन वगैरह दे करके उसका आदर सम्मान करके उस पर उपकार करता है। घर में पति पत्नी होते हैं ना, तो क्या लगता है, पति पत्नी को लगता है कि मैं नहीं हूँ तो काम कैसे चलेगा, और पति को लगता है कि मैं नहीं हूँ तो कैसे काम चलेगा। लेकिन वो संसार का चक्र चलाने के लिए दोनों चाहिए। संसार का गाड़ा पैसा कमा के लाता है, धंधा व्यापार करता है, तो वो उसके योग्य सामग्री वगैरह ला करके देता है, तो उसका उपकार है। और पर है कोई किसी को नहीं, एक में की सहायता से सब कुछ हो रहा है। संघ में है आचार्य और शिष्य है, तो आचार्य शिष्य पर उपकार करके शिष्य आचार्य पर उपकार करता है। क्यों, कौन किस पर करता है? दोनों परस्पर में उपकार करते हैं। गुरु जो है शिष्यों को उपदेश दे करके और उनको उस आचरण में लगा करके उनका उपकार करते हैं, और शिष्य गुरु के अनुकूल प्रवर्तन करके उनका उपकार करते हैं। यदि गुरु है और शिष्य नहीं आए हैं तो संघ कैसे बनेगा? और शिष्य है लेकिन उनका कोई ये नहीं है, आश्रय नहीं है, तो भी संघ नहीं चलेगा। तो इसलिए संघ में भी परस्पर उपग्रह है। वक्ता पर श्रोता का उपकार है या श्रोता का वक्ता पर उपकार है? परस्पर उपग्रह सब जगह लगाओ। इसलिए कहीं पर भी कर्तृत्व नहीं करना, या कहीं पर भी ऐसा दूसरों के ऊपर अपना ये नहीं दिखाना कि मैं नहीं हूँ तो कैसे काम चलेगा। परस्पर उपग्रह, वक्ता नहीं है तो आप सुन नहीं सकते हैं, और वक्ता है लेकिन सुनने वाले नहीं है तो बंद करनी पड़ती क्लास। श्रोता सब बैठे तो क्लास चलती है, नहीं तो क्लास नहीं चलती है। चलो, तो क्या बता रहे हैं कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का एक दूसरे के ऊपर सहाय करके उपकार होता है। सब क्षेत्र में ये होता है। अब आगे, अब एक द्रव्य रह गया काल द्रव्य। अभी तक उसका उल्लेख नहीं किया था आचार्य ने, लेकिन काल में एक द्रव्य है, उसको आगे बताएंगे। तो काल द्रव्य का क्या उपकार है? तो उपकार यहाँ पर बता रहे हैं। परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, बोलो। हाँ, ये तब कालस्य। अब काल का उपकार बताते हैं। क्या काल का उपकार है? तो चार बताए इसमें, वर्तना, परिणाम, क्रिया और परत्वा परत्व, ये चार चीजें हैं। अब इसमें पहला बताया वर्तना। वर्तना शब्द के दो अर्थ हैं, वर्तन करना और वर्तन कराना, दोनों भी अर्थ हैं। वर्तन मतलब परिणमन करना, प्रवृत्ति करना,
અને प्रत्येक जितने भी जगत में पदार्थ है वे सब परिवर्तनशील है। छह द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य में नित्य परिणमन हो रहा है, उसमें उत्पाद वे द्रव्ययुक्त है, ऐसा आगे भी बताएंगे। तो ये उत्पाद वे मतलब क्या है, ये परिणमन ही है। पूर्व पर्याय नष्ट होती है, उत्तर पर्याय होती है, पुनः वो पर्याय नष्ट होती है, पुनः उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पाद में रूप परिणमन और उसमें भी ध्रुव रूप से रहना ये द्रव्य का लक्षण है। इसलिए प्रत्येक वस्तु स्वभाव से ही परिणमनशील है। परंतु यह कार्य जो परिणमन ये भी कार्य हो गए ना, जो भी पर्याय हो रहे प्रत्येक समय में वो एक कार्य है, जो उत्पन्न हुआ उसको कार्य बोलते हैं। तो उस कार्य के लिए कोई ना कोई साधारण निमित्त चाहिए, बिना निमित्त के कोई भी कार्य होता नहीं है। निमित्त से कार्य नहीं होता है, निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता है। उपादान और निमित्त दोनों कार्य उभय निमित्त वशात, ऐसा सब जगह आचार्य कहते हैं। तो इन परिणमन कार्य के लिए कोई ना कोई द्रव्य क्या होना चाहिए, निमित्त होना चाहिए। तो फिर ऐसा कौन सा द्रव्य है इस जगत में? तो यह आचार्य बता रहे वर्तना, मतलब उन प्रत्येक द्रव्य परिणमन कर रहा है, उसमें परिणमन कराने में निमित्त कौन है? काल द्रव्य है। काल द्रव्य के बिना प्रत्येक द्रव्य का परिणमन नहीं हो सकता है। तो ये काल द्रव्य का उपकार है, मतलब काल द्रव्य तो स्वयं परिणमनशील है, सभी द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, लेकिन अन्य 5 द्रव्यों में परिणमन कराने में निमित्त होना ये काल द्रव्य का अन्य द्रव्यों पर उपकार है। इस प्रकार ये वर्तना बताया। फिर दूसरा क्या है? परिणाम। परिणाम जो है वो भी प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय पर्याय अपने अपने परिणमन अपने अपने मर्यादा के भीतर हो रहा है। तो वो परिणाम जो हो रहा है अन्य द्रव्य का, वो परिणाम किसका उपकार है? काल द्रव्य का उपकार है। वास्तव में वर्तना में सब कुछ आ गया है, जितना भी जगत में किसी भी प्रकार का परिणमन हो उसमें निमित्त होना है काल द्रव्य का साधारण निमित्त है, तो काल द्रव्य का स्वभाव है। तो वर्तना में सब कुछ आ गया है, फिर भी उसका खुलासा करने के लिए आगे दिया है। परिणाम क्यों खुलासा किया कि 2 प्रकार के काल द्रव्य है, काल के 2 भेद हैं, ये आचार्यों को इसमें से सूचित करना है। तो वर्तना से निश्चय काल है ये सूचित करना है, और परिणाम क्रिया परत्व परत्व से व्यवहार काल है ये सूचित करना है। तो वहाँ पर वर्तना एक सामान्य बताया कि सभी के परिणमन में निमित्त होना, सबको परिणमित कराना, ये प्रयोजक बोलते उसको, परिणमित कराना। जैसे अपन कहते हैं ना, मैं खाना खाता हूँ और माँ जो है बच्चे को खाना खिलाती है, मतलब वो खाना स्वयं नहीं खा रहा है, तो उसमें निमित्त कौन बन रही है? माँ बन रही है। या दूध पीता है और दूध पिलाता है, माँ दूध पिलाती है, ये प्रयोजक रूप बोलते हैं। जैसे प्रत्येक द्रव्य परिणमन कर रहा है, लेकिन परिणमन करा रहा है कौन? काल द्रव्य। इसलिए वर्तना काल द्रव्य का उपकार बताया, और उसी का विशेष करने के लिए आगे के सब बताएंगे उपकार। तो पहला उपकार क्या है काल द्रव्य का? परिणाम। परिणाम कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, एक प्रायोगिक और वैशेषिक। ये भेद अभी सभी बहुत जगह आएंगे। परिणाम मतलब पर्याय 2 प्रकार की, एक प्रायोगिक और ये शब्द कभी नहीं सुनते ना तो जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए लिखा वैशेषिक। ऐसे 2 प्रकार का परिणाम है। प्रायोगिक परिणाम, प्रायोगिक इसको कहते हैं कि जो पुरुष के प्रयत्न से हुआ है। काल द्रव्य तो निमित्त है ही, दोनों में काल द्रव्य निमित्त होगा, लेकिन जो पुरुष के प्रयत्न से होता है वो प्रायोगिक परिणाम है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घट बनाता है, चूल्हा जो है वो वस्त्र से धागे से वस्त्र बुनता है, तो ये सब प्रायोगिक है ना, पुरुष के प्रयत्न के बिना नहीं होते हैं, इसलिए प्रायोगिक होकर के भी परिणाम है। इसलिए उसको प्रायोगिक, पुरुष के प्रयत्न से जो परिणाम होता है, और काल द्रव्य तो उसमें निमित्त है ही, और पुरुष के प्रयत्न के बिना जो स्वाभाविक रूप से होते हैं वो सब वैशेषिक परिणाम। जैसे 6 द्रव्यों में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनमें अपने आप परिणमन प्रत्येक समय में हो रहा है,
और कुछ पुद्गलों में भी ऑटोमेटिक स्पर्श रस गंध वर्ण आदि का परिणाम हो रहा है, वो सब वैश्रसिक परिणाम है। और जितने वैसे रसोई बनाई आपने तो कैसे वो कौन से परिणाम हुआ, वह प्रायोगिक हुआ, क्योंकि पुरुष के प्रयत्न के बिना नहीं हो सकता है। कपड़े धोए, ये सब जो कर रहे हैं वो प्रायोगिक परिणाम है, वो पुरुष के प्रयत्न उसमें निमित्त है। तो इन दोनों में भी काल द्रव्य निमित्त है, दोनों परिणामों में साधारण निमित्त। हाँ वैश्रसिक ही हो रहा है ना, वह तो शुद्ध ही परिणामन है ना, वह तो पुरुष के प्रयोग की अपेक्षा ही नहीं है। फिर दूसरा बताए क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं, एक देश से दूसरे देश पर प्राप्ति होना। यहाँ से यहाँ था चौक, यहाँ से हमें ने उठाकर यहाँ रखा, तो चौक में क्रिया हुई ना, यहाँ से यहाँ जाने की, तो ये क्रिया कहलाती है। या जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वो क्रिया है। चलन रूप व्यापार, उसको क्रिया कहेंगे। मैंने हाथ भी उठाया यहाँ से यहाँ, तो ये भी क्रिया हो गई, तो इसको क्रिया कहा है। और लेकिन ये क्रिया भी दो प्रकार की है, एक प्रायोगिक क्रिया और वैश्रसिक क्रिया। वो भी पुरुष के प्रयत्न द्वारा किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जैसे टेबल उठा करके यहाँ से वहाँ रख दिया, तो पुरुष के बिना नहीं गया टेबल, अपने आप गया क्या, नहीं गया। तो एक प्रायोगिक या परिणाम की जगह क्रिया कर दो। क्रिया भी दो प्रकार की, एक प्रायोगिक और वैश्रसिक। में एक पटल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, पुरुष उनको प्रेरित कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। बारिश के पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ये सब बारिश हो रही है, तो ये सब वैश्रसिक क्रिया है। और पुरुष के प्रयत्न से जो होती है क्रिया, वह प्रायोगिक क्रिया है। या ये इसमें निमित्त कौन है, काल द्रव्य है। अब क्रिया में जैसे अभी आपने चावल से भात बना दिया, वो भी क्रिया ही हुई ना, तो वो क्रिया में काल द्रव्य, मतलब जैसे आपने घड़ी लगा कर देखते हैं ना, अभी रखा, इसको सींचने में कितने काल लगेगा, 15 मिनट तो लगेंगे कम से कम, तो उसको रखते। या कुकर में आपने रखा, तो कुकर का एक 10 मिनट तक बताए कि 10 मिनट तक कुकर रखना, फिर उसको बंद करना, तब तक चावल पक जाता है। सबका अलग अलग है। गेहूँ की खीर डालेंगे तो उसका पाक काल अलग, चावल का पाक काल अलग, दाल का पाक काल अलग, सबका पाक काल मतलब पचन होने का काल अलग अलग है। तो इतने काल में ये वस्तु पकेगी, ये तय किया आपने, तो काल द्रव्य आपने निमित्त हो गए ना उस क्रिया में। ओदन पाक काल ऐसा बोलते हैं उसका, तो इसलिए काल द्रव्य क्रिया में निमित्त कहा। जो भी क्रिया होगी या गमन रूपी क्रिया हुई, तो उसमें भी काल द्रव्य निमित्त। इतने काल में आप यहाँ से ये वहाँ जाते हैं, इतने काल में ये क्रिया होती है, तो उसमें काल द्रव्य उस क्रिया में निमित्त हुआ। फिर उस चौथी क्या बताए, परत्व परत्व। परत्व परत्व भी दो अपेक्षा से है, एक क्षेत्र की अपेक्षा और एक काल की अपेक्षा। जैसे क्षेत्र की अपेक्षा कैसे है, यहाँ से पंढरपुर दूर है, लेकिन यहाँ से त्रिलोक तीर्थ पास है, तो वो ये परत हो गया, वो अपरत हो गया, दूरवर्ती हो गया। तो क्षेत्र की अपेक्षा से परत्व परत्व है, उसका यहाँ पर ये नहीं है, प्रकरण नहीं है, यहाँ काल का प्रकरण, इसलिए कालकृत जो परत्व परत्व है, ये मेरा बड़ा बेटा और ये मेरा छोटा बेटा है। आपने कैसे जाना है बड़ा और छोटा, काल के द्वारा जाना ना, एक 10 साल का एक 8 साल का है, तो बड़ा है और छोटा है। तो ये बड़ा छोटापन जो है वो कालकृत है, काल की अपेक्षा है उसमें, इसलिए इसमें भी निमित्त कौन है, ये वृद्ध है, युवा है, ये काल की अपेक्षा जाना ना। तो इस प्रकार के कालकृत परत्व परत्व है, उसमें निमित्त काल द्रव्य है, मतलब व्यवहार काल है। ये परिणाम क्रिया परत्व परत्व ये सब व्यवहार काल है, मतलब इसमें निमित्त। और वर्तना एक निश्चय काल है, काल द्रव्य का स्वभाव होता है कि सभी द्रव्यों के परिणाम में निमित्त होना, मतलब काल द्रव्य की साधारण निमित्त है, लेकिन काल द्रव्य योगाकाश के
पूर्ण भाग में एक नहीं है, प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालन है। तो जहाँ जिस जो क्रिया चल रही है या जहाँ जिस द्रव्य का परिणमन चल रहा है वहाँ के कालानु उसमें निमित्त होंगे। जैसे अभी अपने इतना प्रदेश है आत्मा के, इसमें परिणमन चल रहा है, तो यहाँ के जो कालानु होंगे लोकाकाश के हर एक प्रदेश पर, वे अपने परिणमन में क्या होंगे, निमित्त होंगे। तो इसलिए काल द्रव्य साधारण निमित्त है, लेकिन ये काल द्रव्य नहीं, अलग अलग काल द्रव्य है। तो परिणमन में निमित्त होना, आप बोलेंगे काल द्रव्य ने क्या किया, हमने बच्चे को बड़ा किया। किसने बड़ा किया, इतना छोटा था उसको हमने कितना खिलाया पिलाया और उसका सब इतनी सेवा व्यावृत्ति की तो इतना बड़ा हो गया। पेड़ इतना सा मैंने बीज बोया था और उस रोज को उसमें पानी डाला तो इतना बड़ा हो गया वृक्ष। तो किसने बड़ा किया वृक्ष को, मैंने बड़ा किया ना। तो वो जो क्रिया होगी वृक्ष में बढ़ने की, उसमें निमित्त कौन है, काल द्रव्य निमित्त है, हम साधारण निमित्त नहीं है। आप एक निमित्त कहला सकते लेकिन वो निश्चित निमित्त नहीं है और आपके निमित्त से काम नहीं हुआ है। आपने तो अपना परिणमन किया है, काल द्रव्य का परिणमन उसमें निमित्त हुआ है और उस द्रव्य की परिणमन करने का स्वभाव है, इसलिए वो कार्य हुआ है। इसलिए इन सब द्रव्यों का उपकार जान करके प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में केवल काल द्रव्य साधारण निमित्त है उसमें। तो इस प्रकार काल द्रव्य का उपकार बता करके काल द्रव्य का एक प्रकार से अस्तित्व सिद्ध किया है। व्यवहार निश्चय काल और व्यवहार काल, इन दोनों का भी अस्तित्व आचार्य ने सिद्ध कर दिया है। समझ में आया ना? वर्तना परिणाम मतलब क्या लेना, परिवर्तन, परिणाम पर्याय लेना, क्रिया मतलब हलन चलन क्रिया और परत्वा परत्व मतलब छोटा बड़ा, एक परत्वा, ये सब काल के निमित्त से होता है। जैसे आपने कहा ये पुस्तक बहुत पुरानी हो गई, तो ये पुरानी हो गई किससे जाना आपने, क्योंकि इसको बना करके 50 साल हो गए, तो ये पुरानी हो गई ना पुस्तक, और आपकी शक्कर नहीं है, उस काल के माध्यम से आपने नया पुरानापन जाना। तो इन सब काल अन्य द्रव्यों की पर्यायों के मतलब दो है। काल द्रव्य का परिणमन जीव और पुतल के परिणाम से जाना जाता है, क्योंकि काल द्रव्य का एक समय आप कैसे जानते हैं, एक समय हुआ तो एक पुद्गल परमाणु मंद गति से एक लोकाकाश के प्रदेश को उल्लंघन करने में जो काल लगता है वो एक समय है। तो उस समय की पहचान किससे हुई, पुद्गल के मंद गति से हुई। और इतना जैसे आपने तो एक अपनी पलक झपक करके उघाड़ने में जितना काल लगा तो वो एक निमिष हुआ, तो एक पलक उस निमिष को जानने में कारण हो गई। एक घटिका, जैसे वो घट में वायु रखते थे और उसमें नीचे से छेद होता था, तो वो पूरा घट खाली होने में जितना काल लगता है उसको घटिका बोलते हैं। तो 24 मिनट की एक घटिका होती है, तो इतने का इतना काल होता है। काल द्रव्यों की पर्यायों का ज्ञान जीव और पुद्गल के परिणमन से जाना जाता है। एक दिन हो गया, कैसे जाना आपने, तो सूर्य का जो गमन है वो अपना इतना गमन हुआ सूर्य का, तो एक दिन हो गया वहां पूरा। तो काल द्रव्य की पर्यायों को जानने में निमित्त जीव पुद्गल का परिणमन है और जीव पुद्गल का परिणमन होने में निमित्त काल द्रव्य की पर्याय है। काल द्रव्य की पर्याय होने में जीव पुद्गल निमित्त नहीं है, उसका ज्ञान कराने में निमित्त जीव और पुद्गल का परिणमन है। और काल द्रव्य की पर्याय के होने में काल द्रव्य जो है अन्य द्रव्य की पर्याय के होने में निमित्त है। इस प्रकार काल द्रव्य का यहाँ कार्य क्या है वो बताया, उसका उपकार बताया। अब आगे पुद्गल का लक्षण अभी तक नहीं बताया था। पुद्गल का पहले उल्लेख तो हुआ, लेकिन पुद्गल किसको कहते हैं, रूपीण पुद्गला इतना बताया था, लेकिन उसका लक्षण अभी तक नहीं बताया। इसलिए यहाँ पर अब 23 नंबर के सूत्र में पुद्गल द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं। ये 4-5 सूत्र है, 17 सूत्र से लेकर के ये सबका उपकार का प्रकरण हो 22 तक 6 सूत्र हैं।
धर्माधर्मय का एक ही में उपकार बताया, फिर आकाश द्रव्य का उपकार बताया, फिर पुद्गल द्रव्य के 2 सूत्र में पुद्गल द्रव्य का उपकार बताया और जीव द्रव्य का जीव द्रव्य पर क्या उपकार है ये बताया। फिर काल द्रव्य का सब द्रव्यों पर क्या उपकार है ये बताया। अब यहाँ पुद्गल का लक्षण और पुद्गल की पर्यायों का आगे वर्णन करेंगे। एक लेते अभी 5 मिनट है। स्पर्श रसगंध वर्णवंत पुद्गलाः। हाँ, पुद्गल किसको कहते हैं? स्पर्श बोलो वंतः बहुवचन है वो। स्पर्श रसगंध वर्णवान वंत और वंतः। तो पुद्गल कैसे हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, मतलब उसके साथ तादात्म्य संबंध है। वान शब्द कब लगता है? उसके साथ तादात्म्य संबंध है, उसके लिए आया है यहाँ पर। तो पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होते हैं। तो पुद्गलों का यह स्वरूप अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। पुद्गल भी एक स्वतंत्र द्रव्य है। स्पर्श मतलब सबको पता है, जो छू कर जाना जाता है। ये समझे ना? आप देखते हैं ना, ठंडा कुछ हो रहा है तो बुखार आया है क्या, कैसे देखते हैं? छू कर देखते हैं। पानी गर्म हुआ कि नहीं नहाने के लिए, उसमें हाथ डाल करके देखते हैं। मतलब स्पर्श के द्वारा, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा उसका ज्ञान होता है। वो स्पर्श, वो उसके कितने भेद बताए? स्पर्श के 8 भेद हैं। स्पर्श 8 प्रकार का है। कठिन मृदु, जैसे पत्थर है वो कैसा है? कठिन है। और जो कपास है या रबर है वो क्या बोलते हैं उसको? गद्दे होते हैं स्पंज। स्पंज कैसा है? नरम है, मृदु है। दूसरा है कठिन मृदु गुरु लघु, भारी और हल्का। पत्थर भारी है और कपास हल्का है, लघु है। गुरु और लघु। शीत और उष्ण, ठंडा और गर्म, ये तो समझ में आता है। और स्निग्ध और रुक्ष। स्निग्ध मतलब चिकना जिसमें होती है, जैसे तेल है स्निग्ध है, गुड़ है वो स्निग्ध है। और रुक्ष मतलब रूखा, जैसे रेत है, रेत उसमें कौन सा स्पर्श पाया जाता है? रूखा, रुक्ष। भूल गए आप। अपने ये जो चर्बी क्या बोलते हैं, स्किन है, उसको चर्बी बोलते हैं ना। हाँ, चर्बी। तो ये जब ठंड के दिन आते तब क्या हो जाती है? रुक्ष हो जाती है। और जब गर्मी के दिन आते तो स्निग्ध हो जाती है, या बारिश के दिन में। तो ये रुक्ष और स्निग्धता ये किसका स्वभाव है? पुद्गल का। लेकिन हम किसका मान रहे हैं? मेरा। बार अनुभव करते ना, मैं गर्म हो गया, मैं गर्म हो गया, मैं ठंडा हो गया। कौन ठंडा हुआ, कौन गर्म हुआ है? बुखार किसको आया है? पुद्गल को। लेकिन चिंता किसको है? जीव को। पुद्गल की अवस्थाओं को देख के हम चिंता करते हैं। तुम्हारा उसका क्या संबंध है उसकी चिंता करने? क्यों चिंता करना? पैसे की कितने चिंता करते हो, लेकिन उसका वो जाने हमें क्या करना है। तो कुछ भी उसकी चिंता नहीं करते। कुछ भी उसमें नुकसान या लाभ हो तो हमें उसका कुछ नहीं लगता है। और यहाँ पर शरीर का नुकसान और लाभ होता है तो बस उसमें हर्ष विशाल। अभी हमारा आज शरीर ठीक हो गया, पैर ठीक हो गया तो मैं ठीक हो गया, और कुछ ठीक हो गया तो मैं ठीक हो गया। तो उस समय हमें अनुभव होना चाहिए एक पर्याय किसकी है, परिणाम किसका है? ये पुद्गल का है। भले ही तकलीफ हो रही है, क्योंकि जब तक जीव और पुद्गल एक साथ हैं, उनका संश्लेष संबंध है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण उस पुद्गल में जो वहाँ बिगाड़ कि वहाँ पर जीव को असाधारण निमित्त से दुख का वेदन होता है। लेकिन हमें उस समय अपना ज्ञान जागृत करना है, तो आप उस दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन हम उसके साथ ऐसे तन्मय होकर के रहते हैं। ज्ञानी को भी होती है तकलीफ, नहीं होती ऐसा नहीं, मुनि राजाओं को भी होती है, लेकिन वो क्या करते हैं वहाँ पर अपने भेद विज्ञान के द्वारा उससे अपना भिन्न अनुभव करते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं। वो ये वेदना मेरी नहीं है, ये पुद्गल है, ये बाह्य वेदना है, ये ज्ञान करना ये मेरी एक वेदना है, ऐसा अंतरंग में जान करके उस पर, उस परिचय पर और उस सर्व पर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरा पुद्गल का मतलब ये सब सीखना है वेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए ही। ये पुद्गल को क्यों सीखना है? क्योंकि पुद्गल के साथ हमने इतना तादात्म्य संबंध कर लिया है, वो संबंध तोड़ने के लिए उसका स्वतंत्र अस्तित्व जान करके अपने स्वरूप में रहने के लिए उसको जानना है। तो कहते कि रस पुद्गल का गुण है। रस के कितने भेद बताए? रस के कितने भेद हैं? 5 भेद। रोज आहार में लगते हैं ना 5 रस, मीठा भी चाहिए, किसी में नमकीन नहीं तो वही नहीं चलता है, खारा भी चाहिए, तीखा भी चाहिए। खारा अलग से नहीं माना है, वो उसको कसायले में गर्दित करते हैं, कसायला और कड़वा और चरपरा। तिक्ता मने चरपरा होता है, आम्ल मने खट्टा और कटु मने कड़वा, मधुर मने मीठा और कसाय मने कसेला। ऐसे 5 रस माने और कसेला रस में ही या मीठे में माना है, मधुर में गर्भित किया गया, लवण को मधुर में किया है, मैंने उसमें मूलाचार भी बोला दिया। लवण के बिना हमारा टेस्ट नहीं आते ना कुछ भी, तो उसको मधुर रस में डाला, मीठे में डाला। हम मीठ बोलते भी है मराठी में, लवण को मीठ बोलते हैं, तो मीठा है इसलिए। तीसरा कौन है? गंध। गंध कैसे जाना जाता है? घ्राणेंद्र के द्वारा सूंघ करके जो जाना जाता है वो गंध है। उसके भी 2 भेद है, सुगंध और दुर्गंध। किसी के शरीर की दुर्गंध आती है तो क्या करते हैं? हम ग्लानि करते हैं। अपने शरीर की गंध अच्छी आती है तो उसके प्रति प्रेम होता है। तो ये दोनों भी पुद्गल की पर्याय, सुगंध हो या दुर्गंध हो। दुर्गंध हो तो नाक बंद हो जाते हैं और सुगंध लेने के लिए ऐसा ये करते हैं। तो ये दोनों पुद्गल की पर्याय है। विष्टा को देख करके नाक नहीं सिकुड़ना और फूल की सुगंध को देख करके हर्षित नहीं होना, क्योंकि दोनों में समता भाव चाहिए, सुगंध दुर्गंध। और वर्ण, ये पुद्गल का गुण है। वर्ण के भी 5 भेद बताए। 5 भेद मतलब उसकी पर्याय लेना। वर्ण मुख्य गुण, स्पर्श मुख्य गुण, उसकी 8 पर्याय हैं, और गंध मुख्य गुण और उसकी 2 पर्याय हैं। रस गुण की 5 पर्याय बताइए, तो संक्षेप में बताइए। उसके उत्तर भेद करेंगे तो बहुत सारे भेद होते हैं, इतने ही ऐसा नहीं। और वर्ण के भी 5 भेद हैं, काला, नीला, पीला, सफेद और लाल। ये मुख्य 5 वर्ण बताए। ऐसे उसके मिक्स करके बहुत सारे वर्ण बनते हैं। हरा है, तबकेरी बोलते हैं, कबूतर, चितकबरा, ऐसा बहुत सारे कलर बनते हैं। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाले कौन है? जीव, ऐसा लिखा है क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जीव द्रव्य है। आचार्य ने इसलिए अपने को लिखा कि स्पर्श रस गंध वर्ण तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य का स्वभाव है। काला हो गया शरीर तो पुद्गल है, गोरा है तो पुद्गल है। काला गोरा आत्मा नहीं है, मैं नहीं हूँ। इस प्रकार का वेदन अंदर से होना चाहिए। लेकिन वो जो कुछ रसोई भी बनाते ना, उसका भी कलर अच्छा चाहिए, तो उसमें अनेक प्रकार के कलर, मतलब आंखों के अधीन। यदि उसका कलर नहीं आया तो क्या बिगड़ता है? खाने में कुछ टेस्ट में बदल होता है क्या? नहीं। लेकिन हम 5 इंद्रियों के विषय कितने अधीन हैं कि 5 इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हैं। इसलिए आँख से भी क्या होना चाहिए? अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए उसमें कलर आते हैं। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण गुण किसके हैं? पुद्गल के हैं, और पुद्गलमय है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं स्पर्श रस गंध वर्ण से भिन्न हूँ, ये जानना है। तो उनकी जीव कैसा बताए? पहले
नित्यावस्थितान्य रूपाणी, जीव नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। रूपी है पुद्गल का ही स्वभाव, इसलिए जो जो दिखाई दे रहा है आंखों से वह सब पुद्गल है। पुद्गल को चिन्ह है कि जो आपको आंख से दिख रहा है वो पुद्गल है। आप हम किसको देख रहे हैं? आपको देख रहे हैं मतलब शरीर को देख रहे हैं। आत्मा दिखाई देता है आंखों से, हम अनुमान से जान रहे हैं कि इसमें आत्मा है। अनुमान कैसे लगा कि जो भी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आप वचन बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सुख दुख हो रहा है आपको, तो आप जीव हैं, ये अनुमान से हम जान रहे हैं। लेकिन जीव दिखता नहीं है, जो दिखता है वो कौन है? पुद्गल द्रव्य है। इसलिए पुद्गल द्रव्य से वृत्ति छोड़ना है, क्योंकि उससे हम भिन्न हैं। अब आगे और पुद्गल द्रव्य की पर्याय बता रहे हैं। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को पहचानिए, यह मैं शांत स्वरूप हूँ। इस मेरे संपूर्ण प्रदेशों में शांति ही शांति है। राग द्वेष के लिए कोई भी निमित्त नहीं है। पुद्गलों की पर्याय है राग द्वेष में निमित्त। अचेतन विदम दृश्यम अदृश्यम चेतनम तत्व। जो दिखाई दे रहा है वह अचेतन है और चेतन दिखाई देता नहीं है। उपरुष्यामि उपदृश्यामि, जिस पर हम राग द्वेष कर रहे हैं उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। किस पर राग करो, किस पर संतुष्ट हो। तो इन सब राग द्वेष आदि विभावों को छोड़कर बस मैं अपने अदृश्य ऐसे चैतन्य का ही अनुभव करता हूँ, क्योंकि इसी में शांति विराजमान है, निराकुलता है, समता भाव है। उस अपने शांति स्थली में अपने उपयोग को ले जाए। देखिए भीतर कहाँ पर अशांति, बाहर के पर्याय को देखकर अशांति हो गई, भीतर तो शांति ही थी। निराकुल शांत स्वरूप, निशांत स्वरूप, शांति सागर स्वरूप, शुद्ध एको नमो